देखिए, मैं आइफ़ा का तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने मंच पे मुझको जो है अपने विचार रखने का अवसर दिया। आइफ़ा को अपने वर्क को आगे बढ़ाना चाहिए। मऊ के व्यापारियों का बहुत पैसा बाहर डूब जाता है, इस पे शोध करने की बात है। ऐसे ट्रेन चलवा दिया होता हैदराबाद के लिए, चेन्नई के लिए, बेंगलोर के लिए, तो व्यापारी वहाँ से आते और यहाँ के भी व्यापारी वहाँ जाते। एक मार्केटिंग का सेंट्रलाइज व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ का व्यापारी अगर किसी व्यापारी को अपना माल बेचता है तो उसको सिक्योर होना पड़ेगा कि मतलब उसकी सियोरिटी होनी चाहिए कि उसका माल का पैसा उसको मिलता है कि नहीं मिलता है। नमस्कार, आइपा के मंच पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज आइपा के मंच पर मौजूद हैं विनय सिंह, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विनय सिंह जी, जो मौजूदा में राजनीति चल रही है, इसके प्रचलन से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, इस समय जो हमारे उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है, यह बहुत दुखद राजनीति है। लोग एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप, गलत तरीके का सेंटेंस प्रयोग करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना और व्यक्तिगत रूप से इसको लेकर के चल रहे हैं। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या बदलाव चाह रहे हैं, कैसे होना चाहिए? देखिए, राजनीति में हमेशा जो है उतार चढ़ाव बना रहता है और पब्लिक जो है जिसे चुन करके भेजती है, सरकार बनाती है। पहले तो वो सरकार के जब बाहर रहते हैं तो जनता की बात करते हैं, और जब उनके सरकार का गठन हो जाता है, पब्लिक अपने सपोर्ट से उनका सरकार बनवाती है, तो वो पब्लिक की बात को नहीं रखते हैं सामने। अब मामला यह उठता है कि विपक्ष में कौन है, और विपक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक की आवाज़ बने और उसको सदन में उठाए, और पब्लिक की जो आवाज़ बनता है वही आने वाली सरकार बनती है। जी। हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? देखिए, ये सभी राजनीतिक दल बोलते हैं और ये जनता के साथ छलवा होता है। अच्छा, हम चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते। किसी न किसी भावनात्मक तरीके के चुनाव लड़े जाते हैं। ऐसे में दोषी किसको मानते हैं आप? देखिए, स्थानीय मुद्दे जो है वो उठाए नहीं जाते हैं। नेता हम लोग के बीच में आते हैं, बदल भी जाते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि जो नेता हमारे बीच में आया है और हमसे वोट लेकर के गया है वो दोबारा हमारे पास फिर आएगा। लेकिन जनता के मूड को समझते हुए जो है मुद्दे को उठाना चाहिए। जैसे कि कहीं भी जो है, मऊ जनपद से हम लोग बिलोंग करते हैं। मऊ जनपद में शिक्षा का अभाव है और यहाँ कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है जिसकी वजह से जो है हम लोग अपने बच्चों को उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमको बाहर भेजना पड़ता है। अब यहाँ जो है, जैसे जितने भी हमारे माननीय लोग चुन करके गए हैं, कल्पनाथ राय के बाद जो है चंद्रदेव राजभर जी जो है सांसद हुए, सपा का सरकार था। इसके बाद जो है कि नहीं, बाल कृष्ण चौहान पहले सांसद रहे, दूसरे सांसद जो है चंद्रदेव राजभर रहे, और तीसरे दारा सिंह चौहान रहे, और चौथे नंबर पे हरि नारायण राजभर जी रहे। ये लोग सभी लोग रूलिंग पार्टी के रहे। लेकिन हम जनता का जो विकास होना चाहिए, मऊ में जो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, वो इन्होंने नहीं किया। अब जैसे हम जहाँ बसे हुए हैं वो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, और हमारे व्यापार जो है साउथ से जुड़े हुए हैं। यहाँ से क्या है, एक सेंट्रलाइज व्यवस्था जो है मार्केटिंग की होनी चाहिए, जहाँ से कि हम अपने व्यापार को जो है आगे बढ़ाएं। मऊ के व्यापारियों का बहुत पैसा बाहर डूब जाता है, इस पे शोध करने की बात है। इसके बाद जो है गोरखपुर वाया मऊ होते हुए एक ट्रेन साउथ के लिए चलनी चाहिए, जो कि हमारे व्यापारी यहाँ से जाएं और वहाँ से आवें। अगर बाहरी व्यापारी मऊ में आता है व्यापार करने के लिए, और जैसे कि आएगा तो यहाँ होटल के लिए जो है कि बढ़ावा मिलेगा, रेस्टोरेंट के लिए बढ़ावा मिलेगा, लोगों का आवागमन बढ़ेगा। अब क्या है कि यहाँ का मार्केट सिमट करके चला गया है बनारस। साउथ के व्यापारी आते हैं बनारस, मऊ कम आते हैं।
तो कहीं ना कहीं तो हमको जो है कि ये सुविधा न मिलने की वजह से अगर कोई माननीय यहाँ से ट्रेन चलवा दिया होता हैदराबाद के लिए, चेन्नई के लिए, बेंगलोर के लिए, तो व्यापारी वहाँ से आते और यहाँ के भी व्यापारी वहाँ जाते, डायरेक्ट लेन देन होता हम लोगों का। और एक मार्केटिंग का सेंट्रलाइज व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ का व्यापारी अगर किसी व्यापारी को अपना माल बेचता है तो उसको सिक्योर होना पड़ेगा, कि मतलब उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उसका माल का पैसा उसको मिलता है कि नहीं मिलता है। इस चीज़ का दबाव जो है सरकार के ऊपर यहाँ के व्यापारियों को बनाना चाहिए और ये बुनियादी सुविधाएं मऊ में लेकर के आनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे सर्वांगीण विकास कैसे राजनीति का हिस्सा बनेंगे? देखिए, रोजगार तो बहुत है और रोजगार सरकार नहीं देती है, रोजगार हमें स्वयं ढूंढना पड़ता है और सरकार का काम है उसको सपोर्ट करना। गवर्नमेंट का काम है कि अगर छोटे तकबे के लोग अगर व्यापार करना चाहते हैं तो उस पर सरकार सपोर्ट करे। शर्म छोड़नी चाहिए, व्यापार कोई भी हो, फुटपाथ का हो या दुकान का हो या शोरूम का हो, आदमी करने वाला अगर रहेगा तो करेगा। पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, मजबूरी में कौन नहीं किया। कोरोना काल में जो है बड़े अच्छे अच्छे इंजीनियर और MBA किए हुए लोग जॉब में थे और उनकी 1.5-2 लाख सैलरी थी, और जब कोरोना काल में उनका जॉब चला गया या इन केस जो है कि घर बैठे जब जॉब करते थे तो उनकी हाफ सैलरी मिलती थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिसका 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए सैलरी हो गया तो वो अपनी व्यवस्था को लार्ज करता है। एक फ्लैट लिया तो 20-25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये उसका इंस्टॉलमेंट आ गया। एक गाड़ी ले लिया, 10 हज़ार रुपये उसका इंस्टॉलमेंट आ गया, पारिवारिक इंस्टॉलमेंट, मतलब उसका लाखों रुपए का खर्च हो गया। और जब अचानक अगर उसका जो है कि नौकरी चला जाता है या उसकी आय आधी हो जाती है तो फिर वही आदमी मजबूरन जो है दिल्ली, बम्बई जैसे शहर में जो है ठेले पे फल बेचने के लिए मजबूर हुआ, सब्जी बेचने के लिए मजबूर हुआ और छोटे छोटे कारोबार करने के लिए मजबूर हुआ। तो मेरा कहना यह है कि आखिर मजबूरी में वो काम कर सकता है आदमी, तो क्यों ना हम स्वेच्छा से उस काम को करें। कारोबार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और सरकार से हम मदद लें। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोविड काल में आपने देखा तो क्या रहा कोविड काल में, कैसे जनता आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा, जो भी आप सामाजिक करता हैं, लगातार आप जनता के बीच में जाते भी होंगे और चुनाव भी आ रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि जो जनता का जो मूड है उसको लेकर के क्या कहेंगे जनता का? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 5 साल के लिए बनी थी और 2 साल जो है आज कोविड में चला गया, चाहे किसी का भी कार्यकाल रहा हो। अब सपोज दैट जैसे कि उपचुनाव हुआ घोसी में और विजय राजभर जी जो है वहाँ विधायक चुने गए, तो उनका 2-2.5 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें 2 साल उनका जो है वो कोरोना काल में चला गया। अब उनसे जनता क्या उम्मीद कर सकती है। लेकिन वो विधायक ऐसा विधायक था जो मऊ की आवाज़ को उठाया और सदन में उसकी आवाज़ गूंजी। उसने मांग किया कि अगर हमारे यहाँ 2-2, 3-3 मिलें बंद पड़ी हुई हैं और वो चालू करने की स्थिति में नहीं बन रही है तो उसका एक उपयोग किया जाए, स्टार्टिंग की जाए वहाँ कुछ न कुछ दूसरे व्यवसाय के रूप में, या यहाँ के लोगों को लाभ मिले। जैसे परदहा की मिल रही है, अगर स्टार्ट नहीं होती है तो उसमें जो है मेडिकल कॉलेज लाया जाए, स्वदेशी काटन मिल में जो है इंजीनियरिंग कॉलेज लाई जाए। हमारे यहाँ के युवा नौजवान बच्चे जो है इंटरमीडिएट पास करके बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको एक अवसर मिले और घर बैठे उनके परिवार वाले कम पैसे में जो है उनको शिक्षा दे सके। असंतुष्ट होकर वोट देना, सपना पूरा करने के लिए वोट देना, दोनों परिस्थितियाँ होती हैं। ऐसे में जनता सरकार भी बदल भी देती है, लेकिन जनता को कुछ हासिल नहीं होता। क्या करे जनता? देखिए, जनता अपना सपना पूरा करने के लिए वोट नहीं देती है। जनता जो है मतलब ऐसी जनता है कि लोग आते हैं और छलवा दिखाते हैं, दूर दूर के सपने दिखाते हैं और चले जाते हैं, और जाति धर्म के नाम पर जो है उनको गुमराह किया जाता है। और लोग कह रहा हूँ, जनता सपना पूरा करने का मतलब 2 होता है। एक तो वो होता है कि मैं सोच रहा हूँ ये सपना पूरा होगा नहीं होगा वो अलग की चीज़ है। एक वो होता है कि आप नेता आके हमसे कहे कि ऐसा है कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके
क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोल देंगे जिसमें इतने रोज़गार होंगे, आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, हैं, ये कर दिया। लेकिन वो नहीं होता है, नेता जो है कह के लेकिन निभा नहीं पाते हैं वादे को। उसको लेकर के जनता क्या करे? जनता को सोच विचार करके अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई ऐसा माननीय है जो मऊ में अपने शहर में विकास करना चाहता है तो सोच समझ करके, जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके ऐसे माननीय को चुनना चाहिए जो कि अपने शहर में विकास कर सके। क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? देखिए, युवा देश के भविष्य होते हैं और उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा जाना चाहिए। हमारे यहाँ हम अक्सर देखते हैं कुछ माननीय लोग ऐसे हैं जो कि बार बार वही चुने जाते हैं, बदलाव नहीं होता है। अब यहाँ की जनता क्यों बदलाव नहीं करती है? कभी न कभी एक ब्रेकअप के बाद दूसरी बार वही लोग आ जाते हैं, चाहे नगर क्षेत्र से उठा करके देख लें, चाहे जिला पंचायत से उठा करके देख लें या विधानसभा से देख लें। अच्छा, आरक्षण और धार्मिक मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, आरक्षण पे राजनीति जो है सही तरीके से राजनीति नहीं होती है। रीज़न उसका यह है कि आरक्षण जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है उन पिछड़े वर्ग के लिए बनाया था जो कि ऊपर नहीं उठ पाते थे। तो उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है आरक्षण की बात कही गई है, वो मिलना चाहिए और आरक्षण की बात होनी भी चाहिए। लेकिन तरीका क्या है उस पर लागू करने का? क्या आरक्षण ऐसे तबके को मिलता है जो नीचे है, वाकई नीचे जो है, या ऐसा कोई माननीय मंत्री है या क्लास वन का जो है कि जॉब करने वाला अधिकारी है, ऐसे बच्चों को मिलता है या नीचे के तबके को भी मिल रहा है? इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, आईपा जो संस्था है जो लगातार प्रगतिशील राजनीति की बात करती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं आईपा का तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने मंच पे मुझको जो है अपने विचार रखने का अवसर दिया और आईपा को अपने वर्क को आगे बढ़ाना चाहिए। राजनीति में या सामाजिक क्षेत्र में जो है आईपा जो है आगे बढ़ता रहे और लोगों को जो है इस पे रुझान होना चाहिए कि आईपा के माध्यम से जो है समाज में जो है भला हो सके। धन्यवाद। सही सामाजिककर्ता विनय जी जो कि लगातार हमसे बात कर रहे थे, आईपा के मंच पे आईपा के सवालों का जवाब दे रहे थे। एजुकेशन को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर के लगातार जो है हमारे मुद्दे, जो अपने मुद्दे रहे हैं, जो अपने हालांकि ये सामाजिककर्ता हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, उसको लेकर के लगातार जो है ये आईपा के सवालों का जवाब दिया। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।